नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। लेकिन एक तकलीफ जरूर हो रही है, क्या कि वेट बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। वेट बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। एग्जाम दे दिया और कुछ आंसर की जैसा भी रिजल्ट नहीं आ रहा, ना आंसर की बातें हो रही है, ना कुछ ऐसा हो रहा है। अचानक से बिल फूटने वाला है ना। हमारे ऊपर अचानक से बम गिरने वाला है। कैसा लगातार रिजल्ट के मैंने देखा है कि जो ईएमआरएस के पेपर को फिल कर रहे थे वही बच्चे केवीएस के लिए भी फाइट कर रहे हैं, वही डी ट्रिपल एस बी के लिए भी फाइट कर रहे हैं, है ना। डी ट्रिपल एस बी, केवीएस और आपका ईएमआरएस के लिए भी, केवीएस एनवीएस। अब एनवीएस को केवीएस का ही भाई बहन माना जा सकता है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ईएमआरएस के लिए तो आज टोटली चर्चा ईएमआरएस के ऊपर होगी कि कट ऑफ क्या है एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू मी और माय एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू मी एंड माय एक्सपीरियंस। और मैं कह सकता हूं कि जिन बच्चों से बात हुई है, जिन कैंडिडेट से बात हुई, बच्चे तो नहीं कह सकते, मेरे दोस्त भाई बहन है उनसे बात हुई है, उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है ना। तो क्या रह सकती है उसके लिए चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे। सबसे पहले टीयर 1 के बाद टीयर 2 का एग्जाम हुआ है ना। टीयर 2 का एग्जाम हुआ है, कुछ इसमें डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव का भी रोल रहा है। डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे आप कोई भी मीडियम लेके चल रहे हैं, कोई भी एनी मीडियम, डिस्क्रिप्टिव में आप कोई भी मीडियम लेके चल रहे हैं, चाहे हिंदी ले रहे हैं चाहे इंग्लिश ले रहे हैं, उतना महत्व नहीं करेगा। बस आपके आंसर बहुत सटीक होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटली इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं कह सकते इसको, क्योंकि ईएमआरएस स्कूल उन्हीं बच्चों के लिए है कि भाई जो अपने लोकल लैंग्वेज पे बोल सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे अगर मेरा नजरिया रहेगा कि भाई अगर डिस्क्रिप्टिव केवीएस की बात होती, केवीएस एनवीएस की बात होती, तो मैं उसमें कहता है कि आपको ज्यादा बेनिफिट इंग्लिश में मिलेगा। खैर, यहाँ पे आपको लैंग्वेज का कोई वेरिएट नहीं है, लैंग्वेज में आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्टिव किसी में भी करके आए हो। तो पॉइंट एक है ना। पॉइंट एक मैं कहीं से भी चर्चा करूंगा टिक करता जाऊंगा, इस बात पे ध्यान रखना। फिर उसके बाद केवीएस वर्सेस ईएमआरएस, मैंने ये देखा है कि केवीएस में इसके बाद इंटरव्यू भी है, इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट लगेगी। यहाँ पे डायरेक्ट डीबी होगी, है ना। इंटरव्यू नहीं है। इंटरव्यू ना होने का कारण क्या है कि एक स्टेप बच गया और डायरेक्ट ज्वाइनिंग। सैलरी का लेवल सेम, सैलरी का लेवल सेम, काम भी सेम, काम भी सेम, स्कूल भी बहुत अच्छे बन रहे हैं ईएमआरएस के, हॉस्टल वगैरह अच्छा खासा मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, काम भी से। ये केवीएस में एक स्टेप और है, तो केवीएस में ध्यान रखना, केवीएस या एनवीएस का अगर रिजल्ट थोड़ा लेट होता है तो बहुत ज्यादा कट ऑफ का फर्क पड़ेगा, वेटिंग लिस्ट आने की संभावना रहेगी। केवीएस में ध्यान रखना, केवीएस या यहाँ पे भी संभावना रहेगी, यहाँ पे वैसे कम चांसेस रहेंगे, लेकिन केवीएस का क्या है, हिस्ट्री बनी हुई आई है, यहाँ पे आपका क्या है, आपकी वेटिंग लिस्ट दे देते हैं। चर्चा कट ऑफ पे भी करेंगे। अब भाई साहब यहाँ पे आंसर की संभावना ना के बराबर है भाई, ना के बराबर है। हो भी सकता है, 50-50 चांस है भाई, 50% चांस है, 50-50 चांस है। अगर की देना होता है तो विद इन अ वीक या विद इन 15 डेज के अंदर दे देते ये, या एक महीने के अंदर दे देते। एक महीना हो गया, ठीक है, आजकल की डेट में एक महीना हो गया। एक और कब हुआ था एग्जाम देख लो, 22 से लेके 25 मार्च के बीच में हुआ था, और आज क्या है, आज है 23 तारीख, तो हो गया है, एक महीने के आसपास होने जा रहा है, 22 से स्टार्ट, तो एक महीने के आसपास हो। तो रिजल्ट संभावना है रिजल्ट डायरेक्ट दे, लेकिन आप में 50-50 चांस है कि दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो की का वेट करो या ना करो, वो आपके ऊपर है, टोटली आप डिपेंड कर सकते हो। मैं ये कहूंगा 50-50 चांस है, डायरेक्ट रिजल्ट भी देखने के लिए मिल सकता है। डायरेक्ट आपका रिजल्ट कब तक देखने के लिए मिल सकता है, तो आपका भाई इतनी तारीख तक, 20 के बाद ही मिलेगा, 20 मई के बाद, डीवी वगैरह के लिए। रीजन जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं इस हिसाब से लग रहा है। 15 से 20 मेरे हिसाब से थोड़ा सेफ खेलते हैं, तो 15 से 20 के आसपास में आपको देखने के लिए मिल सकता है। 15 के बाद ही देख लो, 15 मई के बाद में, सेकेंड वीक के बाद में। रीजन क्या है, सीबीएसई इन सब के पेपर कौन लेती है भाई, सीबीएसई लेती है, सीबीएसई। अब भाई साहब सीबीएसई जो है
इसके क्या काम हो सकते हैं भाई? इसके तो भाई अभी 12th के रिजल्ट है, 12th का रिजल्ट है, 12th का रिजल्ट है। इसके बाद भाई बहुत काम होते हैं इसके। 12th के रिजल्ट के बाद आपका आ जाएगा इसका ईएमआरएस का, ईएमआरएस के रिजल्ट के बाद में आ जाएगा केवीएस एनवीएस का रिजल्ट, साथ साथ में देंगे। ये अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे फिर इधर भाई सीटेट का फिर से नोटिफिकेशन भी तो आएगा, सीटेट का नोटिफिकेशन भी तो आएगा। ये बहुत काम में उलझे पड़े रहते हैं, तो वो सीक्वेंस से पैटर्न वाइज ही देंगे। तो आप ध्यान रखना कि केवी और एनवी से पहले, आपके केवीएस और एनवीएस से पहले आपका रिजल्ट आएगा, इस चीज को ध्यान रखना। अगर 15 इनका है तो 20 हो सकता है केवीएस एनवीएस का, लेकिन हाँ ये एक सप्ताह के बीच में ही रहेगा, इस चीज को ध्यान रखना। अब डीवी भाई अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है स्टार्टिंग से, जो भी आपने लगाया है, जो भी चीजें आपने अप्लाई करते टाइम में लगाया है, मेंशन भी करा है उसको, सब चीज आपके हाथों में होनी चाहिए, हार्ड कॉपी होनी चाहिए, और उसकी सॉफ्ट कॉपी भी रखो इमरजेंसी के लिए, ठीक है। हार्ड कॉपी क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी आपको पता ही होगी, है ना? नहीं पता होगी कमेंट बॉक्स में कर देना, बच्चे बता देंगे। ये हो गया बात। कट ऑफ पे चर्चा कर लेते भाई। कट ऑफ मैंने थोड़ा अतरंग स्टाइल में करा है, बनाया है, अलग तरीके से बनाया है। जितना सबने बनाया उसके हिसाब से नहीं, मैंने अपना थोड़ा सा हिसाब लगा के, थोड़ा दिमाग लगा के उसमें थोड़ा सा नया प्रयास करने का करा है कि जिससे ज्यादा एक्यूरेट बताया जा सके, है ना? सब कुछ ठीक रहा तो यहाँ पे आ जाते हैं भाई। पिछली बार जो वैकेंसी आई हुई थी ना, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी ईएमआरएस में, तो अच्छे बंदे भी बहुत सारे हुए हैं और बहुत सारे वैसे भी हुए हैं, ठीक है। तो अगर सब कुछ संस्था के ऊपर है या संस्था के अंदर रहते हुए व्यक्ति अच्छे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है ना? तो उसके अकॉर्डिंग मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, सब कुछ सही रहा तो। अब यहाँ पे क्या है, कम से कम जा सकते हैं। अगर कम से कम जाएगी या ज्यादा ज्यादा जाएगी, कम किन के लिए जाएगी उसके भी लिए बताऊंगा, और ज्यादा ज्यादा ये कम के लिए भाई 62 से 65, 58 से 62 और 55 से, ये कैटेगरीज वहां है। ओबीसी के लिए 55 से 58 और आपका एससी के लिए 50 से 55 और एसटी के लिए यहाँ पे, यहाँ क्यों है, क्योंकि ट्राइबल एरिया को पढ़ाना है, तो यहाँ पे इसको इनको बेनिफिट दिया जाएगा क्योंकि लोकली आप जानते हो उनको, है ना? ज्यादा किसके लिए 65 से 70, ठीक है। ये है यूआर अनरिजर्व के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 से 65 है, ओबीसी के लिए आपका 55 से 60 है, एससी के लिए 55 से 60, 50 से 55 है, और आपका एसटी के लिए 45 से 50 है। लेकिन अब बोलोगे सर ज्यादा किसके लिए, आपने ज्यादा लिखा है कम लिखा है, कम लिखा है ज्यादा लिखा है, तो कम किसके लिए जा सकते हैं भाई? कम कट ऑफ जा सकते हैं इंग्लिश की, मैथ्स की, मतलब इस रेंज में आएगी मैथ्स और बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, संस्कृत और कंप्यूटर साइंस, इस रेंज में आएंगे ये वाला, ठीक है। ये पीजीटी के लिए बता रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, ठीक है। और ज्यादा किसके लिए जा सकती भाई साहब? हिंदी सबकी ठीक होती, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट के सब्जेक्ट जो है ना, आर्ट के सब्जेक्ट जो है उसकी कट ऑफ ज्यादा जा सकती है अकॉर्डिंग टू मी और माय एक्सपीरियंस, ठीक है। तो कह सकते हैं, और जैसे मैंने चर्चा करी है, क्लासरूम में चर्चा करी, उस हिसाब से बता पा रहा हूँ। अब इसके बाद है ये कम और ज्यादा के लिए आप यहाँ ध्यान रख लेना। अब बोलोगे सर एक पॉइंट और, अब पीजीटी का बताओ, सॉरी पीजीटी का हो गया, टीजीटी का बताओ। तो मैं बताऊंगा टीजीटी का इसके मुकाबले, पीजीटी के मुकाबले में ज्यादा जाएगी। अब बोलोगे सर क्यों ज्यादा जाएगी? बताता हूँ, ध्यान रखना। रीजन क्या है, यहाँ पे पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रखी है सेम सब्जेक्ट में। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। तो आपके पास में लेस वाले, लेस मतलब कम वाले, कम यहाँ पे है कम, और ये ज्यादा, ये कम और ज्यादा के लिए ये है। कम के लिए 65 से 60, 65 से 70, उसमें 70 नहीं था लेकिन 65 से 70 जाएगा, इसमें संभावना है। मैं बता रहा हूँ 5 नंबर ऊपर नीचे भी कर लेना इसके बाद भी। ये 65 से 60 से 65, 55 से 60 और 60, 50 से 55 है, और 45 से 50 है। ये आपका कम वाला है, ज्यादा वाला है 75 तक जा सकते हैं। ध्यान रखना, इसकी बता रहा हूँ। सर क्यों ज्यादा जाएंगी, ज्यादा किसके लिए जाएंगी? मैंने ज्यादा के लिए ये बताया, कम के लिए ये बताया। सर क्यों ज्यादा जाएंगी, क्यों ज्यादा जाएंगी, इसके पीछे रीजन क्या है? पीजीटी
पीजीटी पोस्ट के लिए एप्लीकेंट्स उतने नहीं हैं, एलिजिबिलिटी उतनी नहीं है। अगर आप देखोगे पीजीटी में एलिजिबिलिटी कुछ चुनिंदा 100 में से 4-5 की मतलब वो है एलिजिबिलिटी सही होती है। बाकी आप देखोगे पीजीटी के लिए लगभग 100 में से 50 से 60 बंदे ऐसे होंगे जो इस पे। अब मैं आपको एक थोड़ा सा क्राइटेरिया बता देता हूँ, जैसे एक क्लासरूम के लिए बता देता हूँ। खैर यहाँ पे पीआरटी नहीं है, उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। जैसे अगर आपके लिए 3 कैटेगरी में 100 बंदे हैं, 3 कैटेगरी में बांट दिया मैंने, 3 कैटेगरी में, तो सबसे ज्यादा क्या है? पीआरटी, पीआरटी, पीजीटी, पीजीटी और पीजीटी, पीजीटी। भाई एजेड बंदा होता है, ध्यान रखना है इसको, ये एजेड बंदा होता है, इसमें एज होती है, उसके लिए इसके पास में इसके चांस नहीं है, पीआरटी के चांस नहीं है, तब यहाँ तक पहुंचा। ये बूढ़ा होके पहुंचा है, बूढ़ा मतलब बूढ़ा यार, मतलब एक्सपीरियंस का बूढ़ा है, लेकिन इसको अप्लाई नहीं कर सकता, इसकी एज इतनी जा चुकी होती है लगभग, ठीक है। कैटेगरी का अगर बेनिफिट ना उठा हो तो, है ना, कैटेगरी का एज रिलैक्सेशन होता है वो अलग चीज है, लेकिन इन जनरल बात करूं मैं, ठीक है। 100 में से लगभग 100 कैंडिडेट हैं जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, 100 में से लगभग 90 इस पे हो जाते हैं तुरंत, इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, फॉर्म एलिजिबल हो जाते हैं। 100 में से जो टीचिंग की तैयारी करें पीआरटी के लिए, 90 प्राइमरी टीचर के लिए फाइट करते हैं। 100 में से 90% ऐसा होता है कि पीआरटी के लिए फाइट करते हैं। अब इसके बाद आपका इसमें आ गया, इस वाले कैटेगरी में बता देता हूँ, इस वाले कैटेगरी में पीजीटी में लगभग 50% के आसपास, ये दोनों के लिए। इसमें भाई ये ध्यान रखना 40 इसके भी है, ये दोनों पे आता है, लेकिन इसमें भाई पीआरटी के लिए भरने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि भाई इसकी एज जा चुकी है। तो 100 में से ज्यादा मैं बता रहा हूँ, ज्यादा 5 से 10 सेफ चलो, 5 से 10 बंदे ऐसे होते हैं जो पीजीटी के लिए तैयारी करते हैं। तो अब ध्यान रखना कट ऑफ कहाँ पे हाई जाएगी, जहां पे लड़ ज्यादा जने रहे, हाई सबसे ज्यादा यहाँ पे जाएगी पीआरटी के लिए, सबसे उससे कम कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, और सबसे कम यहाँ पे जाएगी। ध्यान रखना इस बात को दिमाग में बैठा के रखना, इस बेस पे बता रहा हूं मैं। तो हर एक चीज के पीछे ऐसे नहीं कि कुछ भी आगे सर ने बता दिया, कुछ भी बता दिया, ऐसा नहीं है। पीआरटी नहीं है यहाँ पे, यहाँ टीजीटी है। टीजीटी की बात वो तो मैंने इन जनरल आपको बात बताई, ताकि आपको सारी चीजें पता चल जाए टीचिंग एग्जाम में क्या चीजें चल रही हैं। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपकी टीजीटी की कट ऑफ जो है, टीजीटी की कट ऑफ जो है वो रहेगी हाई, किसके रहेगी? पीजीटी के कट ऑफ से, क्योंकि एलिजिबिलिटी का रोल होगा, इस चीज में, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मेरी कई बार गई बातें आपको थोड़ा समझ में भी आई होंगी। तो आपके लिए बस मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ भाई, अगर वीडियो में थोड़ा सा भी 1 मिनट भी आपको लगा हो कि हाँ यहाँ पे सच्चाई है, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। शेयर, मैं ऐसा कोई कंटेंट अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा आपको कि जिससे शेयर करने से आपका कंपटीशन बढ़ेगा। अब खैर कोई कंपटीशन बढ़ने वाला है ही नहीं, आपने एग्जाम दे दिया है, आपने डीबी वगैरह के लिए ये सारी चीजें यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके भाई का चैनल, आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं मोटिवेटेड रहूंगा, और मोटिवेटेड रहूंगा तो काम करने की प्रेरणा मिलती रहेगी आपसे, है ना। तो कैसे लगी कुछ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको सब अच्छा लगा है तो आप बताएं कि भाई हाँ आपने सारे पॉइंट्स बहुत तरीके से उठाए। अगर कहीं पे कमी आई हो तो छोटा भाई समझ के माफ कीजिएगा, और कमेंट में उस सुधार के लिए लिख दीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं है, अपनी भाषाओं की मर्यादा रखते हुए भी कमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि तू तड़ाके पे आके बातें करें, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, है ना। तो खैर आप शिक्षक हैं, शिक्षक होने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पढ़ा भी रहे होंगे, पढ़ रहे हैं तो पढ़ा भी रहे होंगे, तो उस चीज़ को ध्यान रखता हूँ मैं। तो उस मर्यादा में आप जरूर रहेंगे, यही आपसे उम्मीद है। ठीक है, धन्यवाद।